एमएसपी उस पर झगड़ा इस बात का है। किसान के हित सुरक्षित रहे। नए कृषि कानूनों पर चौतरफा गिरने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के सिर ठीकरा फोड़ना चाहती है। वो कह रही है कि उसने तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से ये बिल उठाए हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी जनता को लगातार गुमराह कर रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र और हुड्डा कमेटी की सिफारिशों का हवाला देने वाली बीजेपी का झूठ पकड़ा गया है। हुड्डा कमेटी के अध्यक्ष रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। बिल आए हैं, उसमें तो मंडी से बाहर जो है खरीद होगी, उस पर एमएसपी लागू नहीं है। कोई मंडी से बाहर, मंडी के एरिया से बाहर खरीदता है और किसान बेचता है तो जिस मर्जी भाव खरीदो, जिस मर्जी बेचो, एमएसपी उस पर झगड़ा इस बात का है। स्वामीनाथन आयोग की तर्ज पर दी थी हुड्डा कमेटी ने रिपोर्ट। 2007 में हुड्डा कमेटी ने सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। हुड्डा कमेटी ने C2 फार्मूले से फसल का भुगतान करने की कही थी बात। हुड्डा सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कर रही थी लागू। किसानों के एमएसपी में हर साल औसतन 10 से 15% की जा रही थी बढ़ोतरी। कांग्रेस राज में गेहूं के दाम में सालाना होती थी औसतन 13% की बढ़ोतरी। बीजेपी ने इस साल गेहूं के दाम में की महज 2.6% की बढ़ोतरी। मैंने कहा कि जो रूल मैंने बनाया था 2007 में वो लागू कर दो कि भाई जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सरर और जो फार्मर का एग्रीमेंट होगा वो एमएसपी से कम नहीं होगा, उससे ऊपर हो सकता है। इसी प्रकार जिसमें एमएसपी नहीं है उसका भी जो प्रिवेलिंग रेट होगा उस पर होगा, ताकि किसान के हित सुरक्षित रहे। बीजेपी ने बनाए मंडियों को खत्म करने वाले कानून। हुड्डा कमेटी ने की थी मंडियों का विस्तार करने की बात। बीजेपी ने दी जमाखोरों और पूंजीपतियों को छूट। हुड्डा कमेटी ने की थी किसानों को छूट देने की सिफारिश। हुड्डा सरकार में किया गया लगातार मंडियों का विस्तार। ब्लॉक और गांव के स्तर पर बनाए गए नए परचेज सेंटर। सरकारी खरीद को दिया गया बढ़ावा। किसानों की आय दोगुना करने का दावा करने वाली बीजेपी का इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि जहां कांग्रेस के राज में गेहूं के दाम में औसतन 13% सालाना की बढ़ोतरी होती थी, वहीं बीजेपी इस साल गेहूं की एमएसपी में महज 2.6% की बढ़ोतरी कर वाहवाही लूटने की कोशिश में लगी है। ये बात जो कर रहे हैं कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, तो ऐसे तो दुगनी नहीं हो सकती है, तो और घटेगी। दुगनी करने का तो एक ही तरीका है। जो मेरा वर्किंग ग्रुप था जिसका मैं चेयरमैन था, उसकी रिकमेंडेशन थी, हमारे से पहले स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन थी कि भाई जो एमएसपी का फिक्स करने का जो फार्मूला है वो स्वामीनाथन ने जो सजेस्ट किया था C2 फार्मूला, उसके ऊपर दिया जाए। इसका मतलब है लागत जमा 50% मुनाफा। जब सस्टेनेबल किसान की कीमत हो सकती है और जब भी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, जब भी आने वाली जो पॉपुलेशन को हम मतलब सुरक्षित रख सकते हैं। बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह परेशान हो चुका किसान अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस कार्यकाल को याद कर रहा है जब उसे फसलों का उचित रेट, वक्त पर पेमेंट, सस्ता पेट्रोल डीजल, सिंचाई के लिए पानी, उचित सब्सिडी, बिना ब्याज का लोन माफी जैसे लाभ मिलते थे। इससे बिलबिला रही बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने के लिए नई साजिश रची, जिसका भांडा भी मिनटों में फूट गया। बीजेपी 3 काले कानूनों के अपने पाप से पीछा छुड़वाने की बजाय उसे कांग्रेस के सिर मढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा का किसान अब अच्छे से देख और समझ रहा है। हल्ला बोल हरियाणा।